सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अभी चंद्रयान 3 गया है, हम 4-5 भी भेजेंगे एक साल के अंदर। इस वक्त हम वाराणसी के दाल मंडी इलाके में हैं। दाल मंडी एक बहुत फेमस जगह है अपने मार्केट को लेकर, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। चाहे आप घड़ियों के शौकीन हों, चाहे आप अ, सस्ते बैग्स चाहते हों, कपड़े चाहते हों, फैंसी आइटम्स चाहते हों, तो आप दाल मंडी आ सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ दुकानें हैं और रिजनेबल रेट पर आपको यहाँ सामान मिलता है। तो चूंकि ज्ञानवापी मामले को लेकर बनारस पर दुनिया भर की नज़रें हैं, बनारस की एक पहचान बाबा विश्वनाथ से है, तो इसकी एक और भी पहचान यहाँ की गंगा जमनी तहजीब से भी है। चाहे नज़ीर बनारसी हों, कबीर हों, रैदास हों, ये सबका बनारस है। तो जो तासीर है गंगा जमनी तहजीब की, जो तासीर है, वो तासीर अभी कैसी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद यासीन साहब हैं, उनके बगल में शकील अहमद साहब हैं। यासीन साहब, आपने पहले जुमे के दिन जो बातें कही थी, पूरी दुनिया ने उसको देखा। आज मौजूदा हालात पर हम अगर नज़ीर बनारसी के शेर से अगर हम शुरुआत करें, उनका एक बड़ा फेमस शेर है, उम्र भर की बात बिगड़ी एक ज़रा सी बात पर, एक लम्हा जिंदगी भर की कमाई खा गया। इस शेर के सहारे वो एक वार्निंग देते हैं नज़ीर साहब कि किसी एक बात पर ताल्लुकात नहीं बिगड़ने चाहिए, गंगा जमनी तहजीब नहीं बिगड़नी चाहिए। आज के समय में, माहौल में क्या कहेंगे इस मसले पर आप? मैं भी एक खूबसूरत शेर हिंदुस्तान के लिए कहूँगा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और इसी खूबसूरत हिंदुस्तान के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये आपस में भाईचारगी, चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाला हो। मज़हब जो है वो अपना अपना पर्सनल मानने की चीज़ है, और उसके अंदर कभी भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कोई नहीं करता है। लोग इस मज़हब से उस मज़हब में जाए, उस मज़हब से इस मज़हब में आए। ये यहीं पर यही खूबसूरती हिंदुस्तान की है कि मज़हब मानने का यहाँ अधिकार है। और उसी मज़हब के थ्रू अगर मान लीजिए किसी को लेकर कोई बात हो, तो मज़हब तो अपना अपना है ना। बाकी भाईचारगी मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं है, और मज़हब कभी बंटवारा भी नहीं करता है। तो हमारा ये मानना है कि हम लोग जो भी हालात मुल्क में चल रहे हैं, मज़हब को लेकर के, मंदिर को लेकर के, मस्जिद को लेकर के, वो सब अपनी जगह रहना चाहिए। और जो लोग वो काम कर रहे हैं, उन लोग का वो काम है, करते रहें, उसमें हमें कोई एतराज़ भी नहीं है। लेकिन हम जो आम हिंदुस्तानी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, जितने भी हैं हमारे दलित भाई, सभी लोग, सब लोग अपना काम, रोज़ उठता है हमको अपना काम ही याद आता है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, और फिर अपने रोजी रोटी में रहता है। फिर वो अपने शाम होती है, घर जाता है, खाना खाता है, सो जाता है। रोज़ का ये रूटीन है। वक्ती कभी कभी ऐसा होता है तो सबकी नज़र उधर पड़ जाती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, फिर लोग अपने तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ये चीज़ जो है, हमारे जो है, हम लोग के जो सरबराह है, यानी जो मालिक लोग हैं, चाहे वो हमारे राष्ट्र मुख्यमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, सभी लोग, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन इसमें और भी अगर जिम्मेदारी निभाएं कि इसको और अच्छा मुल्क बनाने के लिए, और सोने की चिड़िया को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बढ़ाने के लिए, उसके अंदर और खूबसूरती लाना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। कि अगर वो इसके सोने की चिड़िया को और ज़्यादा पैदावार यहाँ करना चाहते हैं, तो उसके अंदर अमन चैन जितना कायम वो कर सकेंगे, उतनी हमारी तरक्की देश में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अभी चंद्रयान 3 गया है, हम 4-5 भी भेजेंगे एक साल के अंदर, इसी बात नहीं है। और हम लोग को इतनी खुशी भी, हम लोग कभी अपना वीडियो क्लिप देखते हैं, उस पर देखते हैं आपके यूट्यूब पे, तो पाकिस्तान के जो लोग कहते हैं कि देखिए चंद्रयान 3 भेज दिया इंडिया ने, वो फक्र करते हैं। भले हमारी अब जो भी ये ज़मीनी लड़ाई है, जो भी बात है, लेकिन वो वहाँ के आवाम, जो आम आवाम है, वो यही फ़क्र करती है कि देखिए इंडिया 3 भेज दिया, हम लोग क्या कुछ नहीं कर पाए। हम लोग तो यहाँ पर खाली बम ब्लास्ट कर रहे हैं। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ हमारी इज़्ज़त इतनी ज़्यादा है हिंदुस्तानियों की। वो कभी भी हमने जो भी सुना है, तो हमने कभी भी किसी पाकिस्तानी के मुँह से नफ़रत भरी बात नहीं सुनी। कोई एक होगा, हमने नहीं सुना कभी। लेकिन आम तौर से हिंदुस्तानी भी, हमारा जो भी अचीवमेंट हिंदुस्तान में हो रहा है, चाहे वो सबको सड़कें अच्छी दी जा रही हैं, स्वास्थ्य दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, घर दिया जा रहा है बना बना करके, तो ये बहुत अच्छी बात है।
और हिंदुस्तान तो और तरक्की कर सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा वो करके यू टर्न करके गवर्नमेंट चले तो अमन चैन। जैसे देखिए हमारा जैसे पहले बिहार इतना ख़राब था कि भाई 6 बजे के पहले शाम होने से पहले वहाँ जाओ फिर लौट आओ, बड़ा ख़राब। तो उसी तरह से खाली बिहार बदनाम था पूरी इंडिया में। तो लोग इसी तरह से हमारा चूँकि पड़ोसी देश शहर था तो हम लोग ज़्यादा जानते थे बिहार का, इसी वजह से कि बिहार से बहुत लोग आके यहाँ पर बस गए। तो अगर हमारा यही हाल, अब देखिए बिहार भी सही हो गया, अगर ये सही होने की वजह है ना कि हमारा हाईवे चल रहा है, हमारा जो है लोग बेधास गाड़ियाँ बुक कर रहे हैं और गाड़ियाँ खूब बिक रही हैं, है ना, शोरूम से, क्योंकि अभी इंडिया घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई डर भय नहीं है। तो ये डर भय जब ख़त्म हो जाएगा तो कितनी तेज़ी से चलेगा कि हम बता नहीं सकते हैं। हम लोग अपना बचपना भी देखा कि जब सन हमारी पैदाइश 66 की है, तो मैं 66 में जब मैं हाई स्कूल में गया मान लीजिए, तब होश आया, मतलब हाई स्कूल इंटर 8 से बाद आदमी होशियार हो जाता है, बातें समझने लगता है। तो वही जब इस बनारस शहर में दंगे होते थे छोटी छोटी बात पे, साढ़ दौड़ गया तो दंगा हो जाता था। तो अब वो दिन और ये दिन हम लोग इतना फ़ख्र करते हैं कि रात में 2 बजे भी किसी का फ़ोन आ जाए, दोस्त यार का, किसी की परेशानी का, तो आदमी निकलने में घर से हिचकता नहीं है कि चलो कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर और जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो अपना मुस्तैद रहता है, रात में दिन में भी रहता है मुस्तैद। तो ये सब बड़ी खुशी की बात है और हम लोग इतना खुश हैं, बल्कि हम और शकील भाई बात भी करते हैं कि 14 में जो हम लोग जो देख रहे थे टीवी इलेक्शन से पहले कि बेहतरीन हमारे जो है मोदी जी जो है आने वाले जो है जब, तो उसमें क्या है कि उनका विज़न, उनकी बात सुन कर के, विचार सुन कर के बड़ा अच्छा लगता था। हम लोग बात करते थे कि हम लोग कोई किसी पार्टी के वो तो है नहीं गुलाम कि इन्हीं को वोट देंगे। अगर भाजपा मान लीजिए कि इस वक्त कम परसेंटेज में मुसलमान वोट देगा उनको, लेकिन अगर 5 साल वो बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्यकाल चलाएंगे तो अगले 5 साल में इतना ज़बरदस्त वोट मिलेगा कि 544 जो सीटें हैं वो फुल हो जाएंगी। तो हम तो यही कह रहे थे, बल्कि हम लोगों ने कहा कि अगर वो इसी पे चलते ना तो 500, अभी जो बाकी सीट के चक्कर में, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब की हमको 400 सीट लोकसभा में कहा, तो ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर सब सही चलता तो 544 पूरी की पूरी जो है उन्हें एक मिल जाती, कोई विपक्ष को भगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो अपने आप साइड हो जाता। कहाँ जाता, हम लोग भी ढूंढते रहे आए कौन कौन लोग थे। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी जो सोच है भाई साहब। और मैंने, हम लोग भी कांग्रेस, भाई कांग्रेस जब थी तो आदमी थोड़ा सा सोशल वर्क करने का शौक़ है तो कोई ना कोई पार्टी जुड़ ही जाता है। तो आज हमारे पुराने जो कांग्रेसी, पुराने समाजवादी, बसपा में, भाजपा में हमारे बहुत से हैं, समझे आप। तो सब हमारे, हम लोग कभी भी किसी इस तरह से नहीं मिलते कि ये भाजपा के हैं ये फला। एक दोस्त, एक इंसानियत के नाते एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी बात उनसे कहते भी हैं कि ये तो ये हमने ये बात जो आपसे कह रहे हैं आज माइक पे, ये बात हमने कितने अपने आरएसएस के दोस्त से, कितने अपने भाजपा के दोस्त से, क्योंकि हरीशचंद्र में पढ़े हुए हैं, बीएचयू में पढ़े हुए हैं, तो इसलिए जो है हम लोग के बहुत अच्छे रिलेशन हैं हर कम्युनिटी के। हमारा कई दोस्त जैसे पंडित और दीक्षित वगैरह ऐसे हैं कि हम लोग उनके यहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं। दीक्षित जी हमारे रिटायर हो गए, हमारे अंकल जो है जो इसमें थे, नगर निगम में इंस्पेक्टर थे। भाजपा के दोस्त थे, क्योंकि हरीशचंद्र में पढ़े हुए हैं, बीएचयू में पढ़े हुए हैं, तो इसलिए जो है हम लोग के बहुत अच्छे रिलेशन हैं हर कम्युनिटी के। हमारा कई दोस्त जैसे पंडित और दीक्षित वगैरह ऐसे हैं कि हम लोग उनके यहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं। दीक्षित जी हमारे रिटायर हो गए, हमारे अंकल जो है जो इसमें थे, नगर निगम में इंस्पेक्टर थे। सन 82-83 की बात है। तो समझ लीजिए कि वो उनके घर में एक साथ खाना खाते थे। तो वो तहजीब प्रभावित हुई है लग रहा है आपको? प्रभावित हुई, मतलब ये ना कि देखिए आजकल टीवी का ज़माना है और टीवी पे जिस तरह का डिबेट वगैरह, जिस तरह से बातें होती हैं या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा, अब उसको लोगों ने एक वो बना लिया है, मतलब ये क्या कहते हैं, पैटर्न बना लिया है। अब वो पैटर्न बना लिया है तो वो अब बच्चे हैं आजकल, तो देखिए 2 साल का बच्चा है, उसको टीवी मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल वही क्लिप देखता रहता है जो क्लिप उसको पसंद है, तो उसमें ये बात भी आती है। अच्छा, शकील भाई, जैसे इन्होंने कहा यासीन साहब ने कि गंगा जमनी तहजीब वाला शहर है, लेकिन जब दूसरे शहरों से लोग, दोनों तरफ से, जब बरेली से तौकीर रज़ा कहते हैं कि नहीं अब होने का समय आ गया और ये सही से नहीं चल रहा, इससे बचना चाहिए, कैसे देखते हैं इस तरीके के बयान को आप? देखिए, दोनों तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर
सबसे पहले तो मैं आपको, आपने नज़ीर का शहर, कबीर का शहर कहा, लेकिन आपने एक आदमी को भूल गए। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का यही इलाका है। मैंने जिक्र किया। ये दालमंडी क्षेत्र उन्हीं का इलाका है। अब बिस्मिल्लाह खां साहब हमेशा इस इलाके के अंदर जब भी आते रहे, इलाके के लोगों से प्यार मोहब्बत से देश की एकता के बारे में कहते थे, क्योंकि दुनिया भर में वो जाते थे तो हिंदुस्तान के बारे में भी और जगह के बारे में भी आके लोगों से राय बात करते थे। बहरहाल हम अपने एक शेर के साथ, आगा हश्र साहब का एक शेर है कि जननी की जय मनाए, जननी की जय मनाए, आओ हश्र मिल कर गाएं, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। तो ये आगा हश्र साहब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त में ड्रामा लिखते थे, उनका एक शेर है। बहरहाल हम लोग देखिए, एक तो सबसे बड़ी ये दालमंडी एक ऐसा इलाका है जो ज्ञानवापी से बहुत सटा हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ के लोग अमन व अमान की बात करते हैं, हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री होते हुए और इतना बिजी समय होते हुए अगर बनारस के अंदर अपने 10 साल में कम से कम 45-46 बार बनारस आए हैं, और जब जब आए हैं तब तब उन्होंने हज़ारों हज़ार करोड़ों रुपए का इस बनारस के लिए दिया। ऐसा भी नहीं है कि वो बनारस से नहीं चुनाव लड़ेंगे तो वो जाके जो है कहीं देश से कहीं और भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे चुनाव, उसमें दो राय नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है इसलिए वो आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आते हैं बनारस के लिए, और बनारस के अंदर आज तक मैंने कभी इतिहास में अपनी उम्र में 30-35-40 साल, हमारी 50 साल की उम्र है, लेकिन हम इतने दिन तक किसी भी सांसद को नहीं, सबको लाभ मिलता है। सबको लाभ मिलता है, हिंदू मुस्लिम सबको लाभ मिलता है। और ऐसा लाभ मिलता है कि इलाके के अंदर बस हम एक आदरणीय आपके माध्यम से एक बात कहेंगे, किसी विश्वनाथ गली से, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से सटा हुआ ही दालमंडी क्षेत्र है। आप इधर घूम के जाके देखेंगे तो सीवर लाइन बह रही है, पत्थर टूटा हुआ है। बेसिक चीज़ों पर बहस करनी चाहिए, बेसिक मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। तौकीर रज़ा और तमाम ऐसे धार्मिक नेता जो भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके लिए बनारस के लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात मत पैदा कीजिए कि ये शेर पढ़ना पड़ जाए कि आग बहती है यहाँ गंगा में भी, झेलम में भी, कोई बताए कि कहाँ जाके नहाया जाए। बनारस की जो तासीर है गंगा जमुनी तहज़ीब की, वो बरकरार है और बरकरार रहेगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।